नमो नमः। अद्य क्रमः खलु लघुसिद्धान्त कौमुद्याः पाठस्य। तत्र पाठारम्भात् पूर्वम् एकं मङ्गलश्लोकं कर्तुम् ईहे भवन्तः अपि शृण्वन्तु। निषेद्धैरप्यभिर्लुलितमकरन्दो करैरिन्दोरन्तश्छुरित इव संभिन्नमुकुल विधत्तां सिद्धिं नो नयन शुभगामस्य सदश प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम्। तर्हि अद्य पाठस्य यानि सूत्राणि सन्ति तानि अनुसरामि, शृण्वन्तु। देखिए, हम लोगों ने गुण संधि के विषय में अभी तक जाना। गुण संधि के बाद कृष्णार्धी तवलकारः के विषय में आपने देखा। कृष्णार्धी में गुण के लिए सूत्र तो आदिगुणा यही कहता है कि गुण एकादेश होता है, लेकिन कौन सा गुण हो इसके लिए वहाँ पर निर्णय नहीं हो पा रहा था। तो आपको हमने बताया कि कैसे होगा वहाँ पर गुण, कौन सा गुण होगा। तो आकार का निर्णय हुआ था, और आकार के लिए भी जैसे स्थानीय अंतरतम के द्वारा अंतरतम जो आदेश की बात है, प्रसंग होने पर अंतरतम आदेश होता है। तो आंतर्य तो आकार के साथ भी और या आलरी का नहीं था, लेकिन यही अनांतर्यम अनयोहो आंतर्यम, ध्यान रखिएगा, अनांतर्यमयो अनयोहो आंतर्यम, ऐसा करके भाष्यकार लिखते हैं। इनका जो अनांतर्य है वही यहाँ आंतर्य है, सादृश्य यही है। चूँकि जब उसका कोई आदेश नहीं मिल रहा है, तो इसी प्रकार से आकार गुण का कोई स्थानीय नहीं मिल रहा था, तो यह निर्णय हो जाता है कि इसका मतलब कि आरी या आलरी के स्थान में गुण आकार ही होगा। उरण रपरह के द्वारा रपर होकर के प्रवृत्ति होती है, यह विषय हम बता चुके हैं। और पुनः आपकी स्मृति के लिए हमने केवल 2-3 मिनट प्रसंग संगति के लिए यह प्रस्तुति हमने की। आज का सूत्र जो है वह है लोपः शाकल्यस्य। समझिए बात को, लोपः शाकल्यस्य कहता क्या है, समझ रहे हैं। लोपः शाकल्यस्य जो सूत्र है वह कह रहा है कि अवर्ण पूर्वयो हो। समझ में आ रही बात। तो भो भगो अघो अपूर्वस्य सूत्र से अपूर्वस्य ला लीजिएगा, वही लिखा। अ माने अवर्ण, अवर्ण पूर्वयो हो, ध्यान रखिएगा। पदांतयो हो, समझ में आ रही बात।
पदांतयोः, चूंकि यहाँ पर व्योह की अनुवृत्ति आती है व्योर लघु प्रयत्न तरह सूत्र से, ठीक है ना। और भो भगो अघो अपूर्व से योशी से अपूर्व और अशी इन दोनों की ही अनुवृत्ति होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो व्योह का मतलब है यकार वकारयोः, समझ में आ रही बात। अवर्ण पूर्वयोः, पदांतयोः, व्योहो माने यवयोः लोपः वाशी। समझने की एक बात यह है कि व्याकरण शास्त्र में जब भी किसी पूर्व आचार्य का नाम लिया जाता है तो उसके मत का उल्लेख होता है, और उस मत का उल्लेख करके उनके व्याकरण शास्त्र में किए गए अवदान उपकार का स्मरण होता है। जो आचार्य पाणिनि के पहले व्याकरण प्रसिद्ध थे, स्वाभाविक है कि निश्चित रूप से वहाँ से भी दिशा दशा आचार्य पाणिनि को व्याकरण शास्त्र के निर्दुष्ट स्वरूप को निर्मित करने के लिए, या कह लीजिए ऋषि थे तो ये भी मंत्र हैं तो उनको देखने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए उनको एक मार्ग मिला। इसी प्रकार से तो इनका तात्पर्य यह हो जाता है कि यदि शाकल्य का यह मत है तो आचार्य पाणिनि का क्या मत है, तो ये बात क्या निकल जाती है, उस शास्त्र की प्रवृत्ति का विकल्प हो जाता है। माने आचार्य शाकल्य के मत में यहाँ पर लोप होगा और आचार्य पाणिनि के मत में लोप नहीं होगा। अर्थात क्या निकला, विकल्प निकला। अर्थात क्या निकला, विकल्प निकला। कहीं कहीं पर विकल्पार्थक नाम नहीं होते हैं, पूजार्थक भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आचार्य शाकल्य का नाम ग्रहण किया है आचार्य ने, तो उसका तात्पर्य है विकल्प। समझ में आ गई बात। तो देख लेते हैं पुनः क्या अर्थ हो गया। अवर्ण पूर्वक पदांत यकार वकार का लोप होता है विकल्प से अश प्रत्याहार में आने वाला वर्ण यदि पर में है तो। अश प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो अयुण के आकार से लेकर के जब गढ़ दश के शकार तक जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रत्याहार आदि वाला आदि में देखा करिए, अंतिम वाला अंत में देखिए। इस तरह से बड़ा सरल तरीका है प्रत्याहार बनाने का। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। सूत्र की प्रवृत्ति करा के देख लेते हैं। हरे इह, ध्यान रखिएगा, हरे इह, हे हरे इह संबोधन है, तो हरे इह है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर वह पद हुआ, संबोधन पद हुआ, तो भैया पद ना हुआ, सुप्तिगंतम पदम से हरे पद है। ठीक से समझिए। अब हरे इह इस स्थिति में कौन सा शास्त्र प्राप्त है, आप पढ़े हैं, दिमाग लगाइए तो सोच लीजिए, तो आपको पता चलेगा एचो एवा यावाह। एच कौन हो गया, रेफोत्तरवर्ती एकार। ठीक है, एच को क्रम से अय औ आय आव आदेश होते हैं। यदि पर में अच है तो इह का जो इकार है वो अच परे रहते भी मिल गया, और एच कौन हो गया, रेफोत्तरवर्ती एकार हो गया। उस एकार को आप अय आदेश कर दीजिए, समझिएगा बात को। तो ए को जब अय कर देंगे तो र बचा हलंत, और उधर अय आदेश का जो आकार है वो र में मिला दीजिए, तो हरय इह ये बन गया। हरय इह इस स्थिति में, हरय इह इस स्थिति में
सूत्र लगाइए लोपः शाकल्यस्य। क्या कहता है? अवर्ण पूर्वक हरै में यकार के पहले अवर्ण है कि नहीं है? देखेंगे आप, है। अवर्ण पूर्वः यकारः विद्यते यत्र, अवर्ण है पूर्व में, ऐसा यकार यहां पर बैठा है। और दूसरी चीज आप देखिए कि वो पदांत है कि नहीं है। तो जब हरे पद था तो उसके स्थान, हरे पद था तो ए के स्थान में पदांत क्या था? ए। उसके स्थान में इदानीम आय आदेश कर दिए तो फिर पद इदानीम हरय हो गया, अब पदांत क्या हो गया? यकार हो गया। तो अवर्ण पूर्वक पदांत यकार आपको मिल गया। दूसरी शर्त यह है कि अश पर में होना चाहिए। तो इह का जो इकार है वह अश ही है। तो अश प्रत्याहार में आने वाला वर्ण है इकार। अयुण से जाएंगे ई मिल गया। तो उस अश के परे रहते निश्चित रूप से यहाँ पर यकार का आचार्य शाकल्य के मत में लोप हो जाएगा। एक बात। दूसरा उदाहरण है विष्णु धन इह। ध्यान रखिएगा, एच्छो अयवायावा आप लगाइए। एच कौन है? ओकार। एच प्रत्याहार में ए ओ आई औ 4 वर्ण आते हैं। विष्णु में ओ है, अच पर में कौन है? इह का इकार है। तो इस तरह से ओकार के स्थान में आप एचो अयवायावः इस सूत्र से अवादेश कर दीजिए। कर देंगे अवादेश तो विष्णु आव इह, ऐसा अव के आकार को आप मिलाइए णकार के साथ। रूप क्या दिखेगा? विष्णव इह। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो पद है विष्णव, ध्यान रखिएगा। पदांत यहाँ पर वकार होगा। तो अवर्ण और उसके पूर्व में अवर्ण है, तो अवर्ण पूर्वक पदांत वकार मिल गए। जैसे यकार मिला ऐसे वकार भी मिल गया। अश पर में कौन है? इह का इकार। इस तरह से यह जो लोपः शाकल्य से सूत्र है उसके द्वारा अवर्ण पूर्वक पदांत यकार वकार मिल गए, उनका आप लोप कर दीजिए। रूप क्या बन गया? हर इह विष्णु इह। इस स्थिति में आपसे यदि कोई कह दे कि हर है इह है, विष्णु है इह है, गुरुजी आदि गुण से गुण क्यों नहीं होगा? क्योंकि आदि गुण सूत्र कहता है अवर्ण से यदि अच पर में है तो पूर्व पर के स्थान में गुण एकादेश होता है। अवर्ण कौन हो गया? विष्णु में णकार उत्तरवर्ती अकार, हर में रेफोत्तरवर्ती अकार, उससे पर में अच कौन है? इह का इकार। दोनों जगह इह इह है। तो आ ई मिल करके अंतरतम जो गुण है, आ का कंठ, ई का तालु, इच्चु और ए दैतोह कंठ तालु, ए जो गुण है अदेंग गुण आप पढ़े हैं। तो ए गुण जो है अ ई स्थानी के अंतरतम आदेश गुणादेश ए होगा। क्यों नहीं होता है? यह प्रश्न रह गया। समझे? तब गुण कर, और यदि गुण हुआ तो हर इह हर विष्णु ही, तो ऐसा तो नहीं बनेगा। तो फिर हरे ह विष्णे ह ऐसा कुछ रूप अनिष्ट रूप बनेगा, ऐसा होता नहीं है। तो कहा तब समाधान क्या है भैया? तो समाधान है, एक सूत्र है पूर्वत्रा सिद्धम। कौन सूत्र है? पूर्वत्रा सिद्धम, यह सूत्र है। बहुत बढ़िया से समझिए। पूर्वत्र, समझ में आ रही बात? असिद्धम अर्थात पूर्व जो सूत्र है, किसके पूर्व?
किसके पर, यह एक बात रह जाती है। तो इसके लिए उपस्थितत्वाद, जो जिस स्थिति में पूर्वत्र सिद्धम है, जहाँ पर जिस संख्या में, वहीं से पूर्व ले लेना है आपको और वहीं से पर ले लेना है आपको। तो पूर्वत्र सिद्धम जो सूत्र है, ध्यान रखिएगा, प्रसंग है बोल देता हूँ, अष्टाध्यायी है, आचार्य पाणिनि ने उसको लिखा और उसमें 8 अध्याय हैं, जानना चाहिए। क्योंकि प्रसंग है इसलिए बता देता हूँ, बढ़िया से समझ में आएगा छात्रों को। उस पाणिनि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, समझिएगा बात को, और अलग अलग संख्याओं में चारों पादों में सूत्र हैं। तो जो सूत्र आपको दिखते हैं, आप देखेंगे कि उसके बाद एक संख्या लिखी रहती है, 3 डिजिट होते हैं उसमें। जो पहला डिजिट होता है वह अध्याय को इंडिकेट करता है, दूसरा डिजिट जो न्यूमेरिकल होता है वह पाद को इंडिकेट करता है, और तीसरा जो डिजिट है वह सूत्र संख्या को प्रतिपादित करता है। फिर बोल देता हूँ, क्योंकि नए छात्र जब सुनेंगे तो हो सकता है समस्या हो, तो फिर बोल देता हूँ। आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी को बनाया, उस अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। उन 8 अध्यायों में प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। चारों पाद अगर एक एक अध्याय के मिला लिया जाए तो 8 चौको 32, माने 32 पूरे पाद उसमें हैं। और जैसे ही आप सूत्र देखेंगे, उन सूत्रों के बाद जो आप संख्या देखते हैं, वो संख्या जो 3 ठो क्रम से आबलिक करके लिखी हुई संख्या होती है, पहली संख्या ध्यान रखिए, पहले आबलिक के पहले पहली संख्या अध्याय को बताती है, दूसरी संख्या पाद को बताती है कि ये किस अध्याय का है, फिर उस अध्याय में किस पाद का है, और उस पाद में भी इस सूत्र की कौन सी संख्या है। तो अध्याय, पहली संख्या अध्याय, दूसरी संख्या पाद, तीसरी संख्या स्वयं सूत्र संख्या। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। यही जो है पाणिनि अष्टाध्यायी का स्वरूप है, समझिए। अब जिस संख्या का, जिस अध्याय, पाद और संख्या का पूर्वत्र सिद्धम सूत्र है, वो आप देखिए। 8वें अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र है पूर्वत्र सिद्धम, ध्यान रखिएगा। और यह अधिकार सूत्र भी है, जानना चाहिए, अधिकार सूत्र भी है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो पूर्व हुए उन सूत्रों को व्याकरण शास्त्र में सपाद सप्ताध्यायी कहते हैं। और इसी सूत्र के बाद, तो ध्यान रखिएगा, 8वें अध्याय का एक पाद पूर्ण हो चुका है, दूसरे पाद के आरंभ का यह सूत्र है, तो दूसरा पाद है, तीसरा पाद है, चौथे पाद के जितने सूत्र हैं उनको त्रिपादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिपादी। ध्यान रखिएगा, एक तरह से कह लीजिए 8 रुपया हैं किसी के पास, तो 8 रुपये में 1 रुपये में 4 चवन्नी होती हैं, तो 7 रुपया आपने ले लिया और जो 8वां रुपया है उसकी 1 चवन्नी ले लिए। इसी को कहते हैं 7.25, सपाद सप्ता। ध्यान रख, सपाद सप्ताध्याय, सपाद सप्त रुपया, इसी को कहोगे आप। और उधर 3 चवन्नी बची तो उन्हीं को आप त्रिपादी कह दो, या पाद शब्द को कहना है। लगी बात कि नहीं लगी? तो अब
अब जानना है कि ये चक्कर क्या है भाई, इतना बड़ा व्याख्यान। तो सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी जो सूत्र हैं, ध्यान रखना, त्रिपादी का मतलब लक्षणीय त्रिपादीस्थ शास्त्र, ध्यान रखिएगा। सपाद सप्ताध्यायी माने सपाद सप्ताध्यायीस्थ शास्त्र, सपाद सप्ताध्यायीस्थ शास्त्र के प्रति त्रिपादीस्थ शास्त्र असिद्ध होता है। दोनों की एक कालावच्छेदेन एकत्र एकस्मिन् प्रयोगे यदा प्राप्ति भवति उभयोः तर्हि सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपाद्य सिद्धा, ध्यान रखिएगा। त्रिपादी जो शास्त्र है वो असिद्ध होता है और अधिकार सूत्र है यह चूंकि, तो उससे लब्ध एक अर्थ है कि त्रिपादी ही दोनों यदि फंस गए तब क्या व्यवस्था है भाई। दोनों के दोनों शास्त्र यदि त्रिपादी ही फंस गए तब क्या करोगे आप। तो ध्यान रखिएगा, यदि दोनों त्रिपादी ही हो गए तो वहां पर भी यह अधिकार सूत्र है, तो जाकर के यह बोलता है कि पूर्वम प्रति परम त्रिपादी शास्त्रम असिद्धम। यदि दोनों ही त्रिपादी हैं तब पूर्व त्रिपादी के प्रति अर्थात पूर्व त्रिपादीस्थ शास्त्र के प्रति पर त्रिपादीस्थ शास्त्र असिद्ध होता है, यह जानना चाहिए। समझ में आई बात कि नहीं है। तो कोई कह दे कि गुरुजी ये भी तो त्रिपदीय कहलाएगा, चूंकि दूसरा पाद है यदि 8वें अध्याय का, तो त्रिपादी का तो ये पहले सूत्र हो गया। तो ध्यान रखिएगा, ये व्यवस्था को बताता है, और व्यवस्था करने वाला अगर असिद्ध हो जाए और गड़बड़ा जाए तो पूरी व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति अनाप शनाप सब बोला और वह कह दे सर्वम वाक्यम मिथ्या ब्रवीमि, समझिएगा बात को। तो इसका मतलब यह हो गया कि जितना भी वह बोला वो मिथ्या हो गया। अब पता चला जो यह वाक्य भी यदि मिथ्या हो गया तो वो सब माने सत्य हो जाएंगे। तो यह भी एक नियम है। तो यह भी जानिएगा कि ये स्वयं उसकी श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि ये व्यवस्थापक है। तो ध्यान रखिएगा, सपाद सप्ताध्यायी के विषय में आप जानो तो सप्तानाम अध्यायानाम समाहारः इति इति सप्ताध्यायी, ध्यान रखिएगा, और पादेन सह वर्तते इति सपादा, और सपादा चासौ सप्ताध्यायी च इति सपाद सप्ताध्यायी। त्रयाणाम पादानाम समाहारः इति त्रिपादी। लक्षणया दोनों जगह सपाद सप्ताध्यायी के द्वारा सपाद सप्ताध्यायीस्थ शास्त्र लेना है, त्रिपादी के द्वारा लक्षणया त्रिपादीस्थ शास्त्र लेना है। सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी शास्त्र असिद्ध होते हैं, ये सामान्य नियम है। यहाँ पर देख लेते हैं लोपा शाकल्य से की संख्या क्या है, आप देखिए। तो उसकी संख्या आप जब देखेंगे तो 8 3 19 माने 8वें अध्याय का तीसरा पाद माने त्रिपादी हो गया, 19वां सूत्र। तो ये सीधी सीधी बात है कि त्रिपादी हो गया। आद गुणः को जब आप देखेंगे कि आद गुणः की संख्या क्या है, तो आद गुणः की संख्या है 6 1 87 माने 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 87वां सूत्र है। तो सपाद सप्ताध्यायी हुआ। तो सपाद सप्ताध्यायी आद गुणः की दृष्टि में त्रिपादी जो लोपः शाकल्यस्य है, जैसे ही गुण करने चलेगा आद गुणः कि बीच में वो जो कार्य किया है लोपः शाकल्य से वो असिद्ध हो जाएगा। तो पता चला अवर्ण से अच पर में नहीं दिखेगा, बीच में यकार दिखेगा। विष्ण है, इह है, बीच में वकार दिखेगा। इसीलिए हर इह विष्ण इह, यहाँ पर आद गुणः इस सूत्र के द्वारा गुण नहीं होता है। एक बार जब
लोपः शाकल्यस्य के द्वारा लोप नहीं होगा, विकल्प है। चूंकि आचार्य शाकल्य के मत में लोप होता है, तब आचार्य पाणिनि के मत में लोप नहीं होगा। जब नहीं होगा तो यकार वकार वहाँ दिखाई देंगे और इकार उसमें जाकर के मिल जाएगा। तो हर इह विष्णु बीह ऐसा एक रूप बनेगा। इस तरह से दो रूप प्रत्येक के बनेंगे, एक लोप पक्ष वाला और एक लोपा भाव पक्ष वाला। इस तरह से इस शास्त्र का व्याख्यान लगभग पूर्ण होता है। अब आता है क्रम वृद्धि संधि का। किसका क्रम आता है? वृद्धि संधि का। देख लेते हैं। वृद्धि आप देखेंगे तो वृद्धि संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वृद्धिरादैच, वह अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है। क्या है वो? अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है। आप जानते हैं कि सामान्य नियम है क्या भैया, कि संज्ञिवचनम पूर्वम संज्ञा तदनंतरम। इस सूत्र में आप जब देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो संज्ञा है वह पहले है और संज्ञी जो आदेश है वह अनंतर है। तो एक तरह से कह लीजिए एक जो सामान्य नियम है उसका भी यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है। तो आपको ये होगा कि ऐसा क्यों किए भैया? तो आप जब देखेंगे कि कोई भी जो ग्रंथ होता है, प्रारीप्सित जो ग्रंथ होता है, उसकी विघ्न ध्वंस पूर्वक परिसमाप्ति होवे, इसलिए मंगल किया जाता है। समझिएगा बात को। प्रारीप्सित जो ग्रंथ होता है उसके आदि में, चूँकि मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते भाष्य वचन है। तो यह जिज्ञासा बनती है जरूर कि आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी नाम का ग्रंथ लिखा, लेकिन उसमें मंगलाचरण उन्होंने नहीं किया। तो यह ऐसी बात नहीं है। जान लीजिए कि यह जो संज्ञि वचनम पूर्वम संज्ञा तदनंतरम का जो कह लीजिए अतिक्रमण हुआ है, वह इसी बात के कारण कि जो वृद्धि शब्द है, वृद्धिरस्तु, तुष्टिरस्तु, शांतिरस्तु, पुण्याह वचन में बोलते हैं ना, तब वृद्धि पद क्या है? मंगलार्थक है। आचार्यः मंगलार्थम वृद्धि पदम आदितः प्रयुंक्ते। ध्यान रखिएगा, स्वयं भाष्यकार लिखते हैं कि जो वृद्धि पद संज्ञा सूत्र में पहले संज्ञा वचन को ही कह रहे हैं, उसका उद्देश्य ग्रंथ आदि में मंगल करना ही था। तो इसलिए मंगलार्थक है यहाँ पर वृद्धि पद। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने पहले संज्ञी वचन पूर्व नहीं किया, क्योंकि सामान्य नियम है सतो ही कारिणः कार्येण भवितव्यम। जब तक कार्य नहीं है, कार्य कैसे आप कर सकते हो? जब तक संज्ञी नहीं रहेगा, संज्ञा कैसे कर सकते हो? पुत्रोत्पत्त्यनंतर ही नामकरण होता है भैया। द्वादशेन निपिता नाम कुर्यात। ऐसा नहीं है कि लड़का वड़का नहीं है, बधाई नहीं बजती है। तो लेकिन फिर भी यहाँ पर इस नियम का यदि आचार्य ने उल्लंघन किया है तो उसका केवल यही प्रयोजन है कि आचार्य ने मंगलार्थ ही वृद्धि पद को पहले किया, संज्ञी वचन अनंतर किया। इस तरह से जानिए कि आदैत
वृद्धि माने आदैच शब्द जो है वृद्धि होता है, समझिए बात, माने आदैच से वृद्धि, आदैच का मतलब है वृद्धि, माने वृद्धि के द्वारा आदैच समझना चाहिए हैं। तो देख लेते हैं आथ और ऐच, ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी तपरस तत्कालस्य सूत्र लगा सकते हैं, और तपरस तत्कालस्य के कारण ही, चूँकि तपरस तत्कालस्य में आपने पढ़ा था कि तह परो यस्मात् और तात परः, तो यहाँ पर तह परो यस्मात् तो आकार के बाद है, तो इसलिए आकार तह परो यस्मात्, तो आकार से पर है तकार, तो स्वाभाविक है वह अपने समकाल का बोधक होगा। और तात परः यह सोपि तपरः, तो तात परः कौन है? ऐच, तो ऐ औ वे भी अपने समकाल के ही बोधक होंगे। इस तरह से दीर्घ आकार और ऐ औ की वृद्धि संज्ञा होती है। और लगे हाथ ये भी बता दूं कि वृद्धि जहाँ पर भी होगी तो वही जैसे गुण के इस विषय में आपने पढ़ा वैसे यहाँ पर भी समझिएगा। अब सूत्र जो ये तो संज्ञा सूत्र हुआ, जो संधि करने वाला सूत्र है वह है वृद्धिरेच। इसी सूत्र के द्वारा वृद्धि होती है। वृद्धिरेचि ध्यान रखिएगा क्या कहता है? आदेच परे वृद्धि रूप एकादेशा स्यात्। अवर्ण से एच यदि पर में है तब पूर्व पर के स्थान में वृद्धि रूप एकादेश होता है, समझिएगा। तो उदाहरण के लिए देख लेते हैं। और दूसरी बात ये क्या है? गुणापवादः। जैसे उदाहरण देखिए, कृष्ण एकत्वम है, माने कृष्णस्य एकत्वम इति कृष्णैकत्वम, माने कृष्ण है एकत्वम है। कृष्ण एकत्वम इस स्थिति में कृष्ण है एकत्वम है। अवर्ण कौन है? णकार उत्तरवर्ती आकार, ठीक है ना। एच पर में कौन है? एकत्वम का एकार। तो पूर्व कौन हुआ? णकार उत्तरवर्ती आकार। पर कौन हुआ? एकत्वम का एकार। दोनों का उच्चारण स्थान मिलाएंगे तो आका कंठ एका कंठ तालु। तो कंठ तालु वाली वृद्धि कौन है? क्योंकि अवर्ण से एच पर में हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि रूप एकादेश होता है। तो आप देखेंगे कि ऐसी वृद्धि कंठ तालु वाली आई है, आई वृद्धि है। लेकिन आप देखेंगे कि कृष्ण है एकत्वम है तो अवर्ण से अच पर में है कि नहीं है एकत्वम का एकार, गुण की भी प्राप्ति है। तो इसीलिए आप देखेंगे लिखे हैं ये ग्रंथकार लिखते हैं गुणापवादः। अपवाद का मतलब क्या होता है? बाधक। निरवकाशो विधिर अपवादः। चूंकि वृद्धिरेचि एच के पर अवर्ण से एच पर में हो तो वृद्धि होती है, पहले से अवर्ण से अच पर में हो तो गुण होता है। तो अच के अंतर्गत तो एच आ गया, तो इसका मतलब यह हो गया कि आद गुण की अवश्य प्राप्ति में वृद्धिरेचि का आरंभ हुआ। इसलिए यह जो वृद्धिरेचि हुआ वह गुण का क्या हो जाता है? बाधक होता है, अपवाद होता है। तो इस स्वाभाविक है। तो एच में, एच पर में अवर्ण से यदि एच है पर में तो स्वाभाविक है कि यह सूत्र मतलब वृद्धिरेचि आदि गुणा को बांधेगा, बांध करके स्वयं प्रवृत्त होगा। तो इस तरह से आ है ए है, दोनों का उच्चारण स्थान मिलाइए
अंतरतम वृद्धि क्या हो जाएगी, आई वृद्धि हो जाएगी। कर दीजिए कृष्णैकत्वम। अरे आ और एक के स्थान में आई करेंगे, णा उधर हलंत हो गया, उधर केवल कत्वम है, णा में आई मिला दीजिए, कृष्णैकत्वम। गंगौघः, गंगाधन ओघः, ठीक है ना। तो अवर्ण कौन हो गया, गंगा में आकार है, उससे एच पर में कौन है, ओघा का ओकार। तो आ का कंठ, ओ का कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ वाली वृद्धि कौन हो जाएगी, अवृद्धि हो जाएगी। इस तरह से क्योंकि ओ दौतो हो कंठोष्ठम, कर दीजिए, वृद्धि कर दीजिए तो औ हो गया। तो गंगा में जो आकार है उधर वृद्धि में सम्मिलित हो गया, तो गंग हलंत बचा, औ मिला दीजिए, गंगौघः। फिर आता है देवधन ऐश्वर्यम। देव में वकार उत्तरवर्ती आकार हो गया, अवर्ण, उस अवर्ण से एच पर में कौन हो गया, ऐश्वर्यम का आई, मिला लीजिए। आ का कंठ, आई का कंठ तालु। तो आ और आई के स्थान में होने वाली जो वृद्धि होगी वह भी कंठ तालु होगी, तो आई ही होगा। इस तरह से आ और आई के स्थान में आई वृद्धि हो गई, तो हो गया देवैश्वर्यम। कृष्णौत्कंठ, कृष्ण है, औत्कंठ्यम है। अवर्ण कौन है, णकार उत्तरवर्ती आकार कृष्ण में। एच पर में कौन है, औत्कंठ्यम का औ। स्थानीय अंतरतमा लगाइए, अंतरतम वृद्धि कौन होगी, तो णकार उत्तरवर्ती आकार का कंठ, औत्कंठ्यम में औत्कंठ्यम का आदि औकार का कंठोष्ठ, और ओदौतो कंठोष्टम के आधार पर आ और औ के स्थान में होने वाली वृद्धि औ होगी। इस तरह से कृष्ण णकार हलंत बचा, औ को मिला देंगे तो कृष्णौत्कंठ्यम। इस तरह से वृद्धि संधि का सामान्य लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर पाठ पूर्ण हुआ। आज के